हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसको जाके देखिए, जिससे आपको और अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। किस किस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 0 दे रखी है, जब x की वैल्यू -1 दे रखी है और जब x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा पॉलिनोमियल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। ठीक है, नाउ फॉर द फर्स्ट केस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस x की जगह क्या रखेंगे, 0। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 3। राइट, सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 × 0, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आएगा, प्लस 3। तो 0 - 0 0 ही मिलेगा, और 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलता है। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू +3। राइट, तो हमसे x इज इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा था, तो दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब हमें x क्या रखना है बेटा, -1। सो इट विल बिकम p ऑफ -1। इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, आपको सारे चेंजेस इसी इक्वेशन में करने हैं। अब यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 × -1, क्योंकि 5 × x है ना, सो 5 × -1, माइनस का 4, माइनस के 1 का स्क्वायर, प्लस 3। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 × -1, -5, माइनस का 4, और अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं सो विल गेट +1। ये आपको पता होना चाहिए कि -1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। सो इट विल गिव यू +1 + 3। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 - 4 1 जा 4 + 3। नाउ वी कैन सॉल्व इट। p ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 4, सो इट विल बी -9 + 3। और इसको फर्दर हम सॉल्व करवाएंगे, तो चूंकि डिफरेंट साइन है दोनों नंबर पे, हम माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन आंसर पे आएगा, तो दिस विल बी -6। तो p ऑफ -1 हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 क्या आएगी बेटा, 6 आएगी। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड पार्ट भी ओवर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमें x इज इक्वल टू 2 रखना है। सो नाउ इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख दीजिए। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर, प्लस 3। नाउ सॉल्व इट। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 2 power 2 means 2 × 2 = 4, 4 4 = 16, प्लस 3। नाउ p ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 - 16, प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो होगा तो सब्ट्रैक्शन और बड़े नंबर का साइन आएगा, तो दिस विल बी -6 + 3। आप चाहते हैं तो दोनों प्लस के नंबर को ऐड कर दीजिए, 10 + 3 13, और 13 - 16 करेंगे तो भी यही मिलने वाला है जो ऐसे करने पे मिल रहा है, दिस विल बी -3। अगर 13 - 16 करते हैं तो भी -3 आता है। तो अल्टीमेटली हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, एट x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है, ये क्या है बेटा आपका x है। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, और आपको तीनों केस के लिए इन दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, p ऑफ 0 पहले निकालना है, तो हम y की जगह क्या रखेंगे, 0। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, y की जगह 0 रख दीजिए, 0² -0 + 1, सो विल गेट 0² 0 ही मिलेगा, -0 + 1, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला बेटा, 1 मिला। सो p ऑफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अभी हमारा सोल्यूशन यहाँ फिनिश नहीं हुआ, अभी हमें इसी के लिए p ऑफ 1 भी निकालना है। ठीक है, तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1।
सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1. सो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर मिला प्लस 1. तो बताइए पी ऑफ 1 कितना आ गया मेरे पास, प्लस 1. राइट, तो अब हमने पी ऑफ 1 की भी वैल्यू निकाल दी. अभी एक और बच रहा है, दैट इज पी ऑफ 2. ठीक है, अब हम पी ऑफ 2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. पी ऑफ 2 कितना आएगा, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब y की जगह 2 रखेंगे. सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. सॉल्व करवाएंगे. पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2 प्लस 1. फर्दर कीजिए बेटा, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो बताइए पी ऑफ 2 कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया. तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 तीनों कैलकुलेट कर लिए. दिस इज 1 प्लस 1 3. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है, पी ऑफ टी. इसका मतलब फर्स्ट केस में हमें टी की वैल्यू 0 रखनी है, फिर टी की वैल्यू 1 रखनी है, फिर टी की वैल्यू 2 रखनी है, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है ना बेटा वो वेरिएबल होता है. इस केस के लिए x या y जो भी था आपके क्वेश्चन में, इस केस के लिए t है. ओके, इन जनरल हम x लेके चलते हैं. नाउ हमें p ऑफ 0 निकालना है, मतलब हम t की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, 0 रख रहे हैं. तो पुट द 0 एट t. 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0, 0 का कोई रोल नहीं होता तो 2 एज इट इज, प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, माइनस 0 का क्यूब भी 0. तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया. सो पी ऑफ 0 हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया. ओके, नाउ पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 निकालेंगे तो हम टी की जगह क्या रखेंगे, अब यहाँ पे 1 रखेंगे. 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि टी की जगह 1 रखना है. नाउ इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3. 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर. अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा. 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा. 3 प्लस 2 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. यस, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4. तो हमने पी ऑफ 1 भी निकाल दिया. ऐसे हम पी ऑफ 2 भी कैलकुलेट करेंगे. अब हमें टी की जगह क्या रखना है, 2 रखना है. तो लेट्स स्टार्ट. 2 प्लस टी की जगह 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर है, माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि टी का क्यूब है. राइट, नाउ लेट्स सॉल्व इट. 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 पावर 3. सो 2 टू द 4 टू द 8. 2 का क्यूब क्या आता है बेटा, 8 आता है. लेट्स सॉल्व इट. 4 प्लस 4 टू द 8 माइनस 8. तो देखिए बेटा प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 4 मिला. तो P ऑफ 2 कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इन दोनों पार्ट्स के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पार्ट है बेटा, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना. अब यहाँ पे भी आपको P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 कैलकुलेट करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द P ऑफ 0. x की जगह क्या रखना है, पहले 0. तो देखिए 0 का ही क्यूब होगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो P ऑफ 0 कितना मिल गया, 0. ठीक है, ऐसे ही हम रखते हैं P ऑफ 1. दिस इज 1 का क्यूब, अगेन इट इज 1. सो P ऑफ 1 कितना मिला, 1 ही मिला, है ना. अब हमें क्या दे रखा है, P ऑफ 2 निकालना है. सो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 दैट इज 8. सो P ऑफ 2 हमारे पास आ गया 8. ठीक है, तो ये अपना इसका भी सॉल्यूशन आ गया थर्ड पार्ट का. फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा. फोर्थ पार्ट में है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से. तो रिकॉल द आइडेंटिटी बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1. ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. पहले P ऑफ 0 निकाल लेते हैं. तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 इट इज माइनस 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा और 0 में माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 आएगा. सो P ऑफ 0 कितना आ गया, माइनस 1 आ गया. ओके, नाउ
P ऑफ 1 निकालना है, सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 1. अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो P ऑफ 1 कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया. ऐसे ही अपने पास बचा P ऑफ 2. सो P ऑफ 2 कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज 2 to the 4 minus 1 is equal to 3. तो P ऑफ 2 अपने पास निकल के आ गया 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ आपको बताना है क्या ये जो गिवन पार्ट्स हैं वो पॉलिनोमियल की जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं. तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या है बेटा? कोई भी नंबर उस पॉलिनोमियल की जीरो कब कहलाता है? जब उस नंबर पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए. ठीक है, तो हमें यहाँ देखो चेक करना है. फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू -1/3 दी रखी है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ -1/3 रख के देखनी है. अगर हमारा ये पूरा जीरो के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसकी जीरो है, और नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे? जीरो नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट. एट x इज इक्वल टू -1/3. सो विल गेट x की जगह क्या रख रहे हैं? -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह क्या रखा बेटा? -1/3 प्लस 1. दिस इज एज इट इज. नाउ 3 से 3 गया, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब P ऑफ -1/3 आपको 0 मिल गया. तो आप क्या कहोगे? दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज ट्रू. मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज ट्रू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, ऐसे ही जल्दी से सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमसे कह रहा है एट x इज इक्वल टू 4/5. तो हम x की जगह 4/5 रख दिया. तो देखिए इस 5x माइनस पाई में भी x की जगह 4/5 रखेंगे. तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5. सो 5 से 5 कैंसिल हो गया. सो आई विल गेट 4 माइनस पाई. ठीक है, 4 माइनस पाई. अब बेटा पाई की वैल्यू 4 तो होती नहीं, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है ना. तो अगर हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमें कभी भी आंसर 0 के इक्वल नहीं मिलेगा. ठीक है, मतलब p इज इक्वल टू 4/5 इज नेवर इक्वल टू 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इसकी एक जीरो नहीं है. गेटिंग द पॉइंट. वहां चूंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी फर्स्ट पार्ट में, तो हमने कह दिया यस दिस इज ट्रू. -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि इस पे जीरो नहीं आ पाएगा पॉलिनोमियल. एज आई टोल्ड यू पाई 22/7 होता है. 4 में से आप कुछ नंबर माइनस कर रहे हो अदर देन 4, तो कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा. तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px. है ना, चाहे आप पूरा लिख दीजिए px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई. गेटिंग. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3 एंड 4. 3 एंड 4 में बेटा आपको क्या गिवन है? 3 और 4 में गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1 एज वेल एज -1. यहाँ पे आपको 2 पॉइंट पे टेस्टिंग करनी है, एक तो 1 पे करनी है और एक -1 पे करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द x इज इक्वल टू 1. हम इस पॉइंट पे पहले टेस्टिंग कर रहे हैं. तो अगर x की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -1. तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और -1 करेंगे इसमें से तो 0 आ जाएगा. इसका मतलब p ऑफ 1 कितना आ गया? 0 है. तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. चाहे तो आप पूरा लिख दीजिए x² -1. ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट टेस्टिंग किस पे करनी है? -1 पे करनी है. तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1. अब हमें पता है -1 का स्क्वायर है तो -1 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो +1 ही आएगा. इसमें से -1 करोगे, अगेन आंसर क्या मिलेगा? 0. इसका मतलब p ऑफ -1 भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. इट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1 भी क्या होगी? इसकी एक 0 होगी. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू x² -1. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए इसके दो जीरोज आएंगी, 2 रूट्स आएंगे. मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, x पावर 2 होती है तो 2 जीरो,
और 2 जीरो देखो आप देख सकते हो 1 और -1 दोनों क्या है इसकी 2 जीरो है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और यहाँ भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है बेटा, -1 -2, ठीक है। और दोनों के लिए हमें टेस्टिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम p ऑफ -1 पे टेस्टिंग करते हैं। आप चाहते हैं तो पहले इसको सॉल्व भी करवा सकते हैं, है ना, a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी तो नहीं है लेकिन a माइनस सी है, ठीक है। तो ये x पहले x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 जो है वो भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आप खोल के इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो यस, इसकी 2 जीरोस तो होंगी। क्या वो 2 जीरो यही हैं? तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। p ऑफ -1, पहले मैं x इज इक्वल टू -1 पे टेस्टिंग कर रही हूँ। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1, है ना, और यहाँ पे -1 - 2 इज इक्वल टू -1 + 1, तो बेटा ये तो 0 ही हो जाएगा। और 0 इन ब्रैकेट क्या है, -3 है। अब इन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर ऑलवेज भी 0। तो p ऑफ -1 हम देख सकते हैं हमें कितना मिल चुका है बेटा, 0 मिल चुका है। इसका मतलब -1 इसका एक 0 होगा, राइट। चलिए एक बार हम -2 पे और टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर एक साथ लिख देंगे, राइट। अब हमें x की जगह -2 रखना है, तो रखते हैं -2 + 1, है ना, और यहाँ से -2, सॉरी दिस इज x इज इक्वल टू 2 है, तो हेयर 2 + 1, और यहाँ पे +2 - 2। ओके, सो दिस विल बी 2 + 1 3, इन ब्रैकेट 2 - 2 0। अब इन ब्रैकेट का मतलब फिर से मल्टीप्लाई ही है, तो हमें आंसर अभी भी क्या मिला, 0 मिला। इट मीन्स कि p ऑफ -2 भी क्या आया बेटा, 0 आया, राइट। तो आई कैन से x इज इक्वल टू -1 and 2 बोथ आर zeros of px, 0 of polynomial px is equal to x plus 1 into x minus 2. Okay, I hope you understood, right? Now let's come to the part number 5. पार्ट नंबर 5 टेस्टिंग करनी है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा, राइट। सो इट मीन्स कि p ऑफ 0 0 मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही हम 6 पार्ट को सॉल्व करवा लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 1/2 पे टेस्टिंग करनी है, सो 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 जाएगा, सो दिस विल बी 1 + 1 इज इक्वल टू 2. So p of 1/2 you can see is not equal to 0. It means it is not a 0 of this polynomial. It means x is equal to 1/2 is not a 0 of polynomial. Px is equal to 2x plus 1. ठीक है, तो in this way we can solve. Now let's move to the last question of this exercise. Find the 0 of the polynomial in each of the following. आपको यहाँ 7 केसेस गिवन है, आपको हर एक केस के लिए बताना है क्या, इसके लिए बताना है कि इन सब पॉलिनोमियल्स की 0 क्या होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। अब हमें पता है 0 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। टू गेट 0 p ऑफ x शुड बी 0, ठीक है। तो नाउ अगर p ऑफ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू x + 5 फॉर द फर्स्ट केस। तो बताइए बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर प्लस में है, वहां लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वॉट, -5, क्योंकि 0 - 5 -5 ही आएगा। तो हमने अल्टीमेटली 0 कैलकुलेट कर दी कि x इज इक्वल टू -5 क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की 0 होगी, चाहे तो आप लिख दीजिए -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से मैं लिखूं टू गेट 0 p ऑफ x शुड बी 0, है ना। यहाँ मैंने एक बार लिख दिया है तो आप समझ जाइए, आपको बार बार ये कॉपी करना है। टू गेट 0 p ऑफ x शुड बी 0, है ना। तो इफ p ऑफ x शुड बी 0, तो 0 इज इक्वल टू x - 5। तो बताइए x क्या आ जाएगा बेटा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 + 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की 0 हो गई। ऐसी थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। यहाँ भी टू गेट 0 पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x को क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, सो 0 इज इक्वल टू
2x प्लस 5, है ना। अब पहले 5 को वहाँ लेके जाएंगे तो दिस विल बी 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, राइट। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 मल्टीप्लाई में ना वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 और डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, -5/2 आ गया। तो -5/2 इस पॉलिनोमियल की 0 है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट। हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ भी टू गेट 0 पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, राइट। तो पहले -2 को शिफ्ट करेंगे 0 के पास, सो दिस विल बी 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। तो 3 के साथ 3 और x मल्टीप्लाई में है ना, तो हमें x निकालना है, तो 3 को वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 तो 2 ही देगा, और 3 यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो दिस विल बी 2/3। तो x कितना आ गया बेटा अपने पास, 2/3। तो 2/3 क्या है इस पॉलिनोमियल की, 0 है। नाउ लेट्स नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ भी p ऑफ x को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 निकालने के लिए 0 रखना पड़ेगा, सो 0 इज इक्वल टू 3x। तो बताइए x इज इक्वल टू वॉट, 3 या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके 0 के डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ही क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax। अब a क्या है बेटा, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x है। आई टोल्ड यू, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कॉफिशिएंट होता है। दिस शुड कांट बी इक्वल टू 0। अगर यही 0 हो गया तो बेटा ये तो पॉलिनोमियल ही 0 पॉलिनोमियल बन जाए, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स 0 ही आएगा ऑलवेज, राइट। तो हमें क्या करना है बेटा, a 0 नहीं हो सकता है ना, तो बताइए 0 निकालने के लिए हम p ऑफ x क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/a, दैट इज अगेन इक्वल टू 0। a 0 नहीं है ना बेटा, 0 हो जाएगा तो 0/0 अनडिफाइंड हो गया, तो x क्या आया, 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 0 ही क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 0 होगी, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। बेटा ये तो जनरल फॉर्म है जो मैंने आपको समझाई थी ax प्लस b वाली, है ना। तो इसमें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट, और आगे क्या आता है, माइनस का साइन आता है ना। चलो इसको अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। टू गेट 0 पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 रखेंगे, है ना, सॉरी p ऑफ x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू cx प्लस d। तो बताइए बेटा x क्या आएगा, पहले तो प्लस d को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो दिस विल बी 0 माइनस d इज इक्वल टू cx, और c और x मल्टीप्लाई में है तो c को वहाँ भेजोगे तो दिस विल बी अपॉन c, है ना। तो x क्या आ गया, -d/c आ गया, तो हमसे 0 जानना चाह रहा था ना, तो 0 क्या होगी इसके लिए, -d/c होगी, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट, आगे माइनस का साइन, ठीक है। तो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो, है ना, और चैनल को शेयर करते रहिए बेटा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।